चीज़ का एक है, आपने देखा होगा, एक होते हैं सिपाही चाचा करके हैं, आरती न्यूज़ में ज़्यादातर आते हैं। उनका एक वीडियो लीक हो रहा है कि टैटू वाले मैटर को ही लेकर एक ऐसा वीडियो। हाँ, क्या जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा ना, आप सवाल जवाब करते रहिएगा हमसे। नहीं, इसलिए मैं बड़ा देखो आप दिल्ली स्टार्टिंग में अभी लोग कुछ टैटू आया नहीं था, तब तक वो लड़का मेरे नाम से यहाँ धनंजय धड़कन पूरा फार्क लिख दिया ब्लेड से। फोटो मेरे को खींच रहा है, भेज रहा है, पागल। अरे कोचिंग में लागेला पेंसिल गरावे, आवेला पढ़े कि नैना लड़ावे, कि जॉनी कोरा बदना मम्मी पापा जी के नाम, अरे ना तो हो जाई पिटाई, सचो कहतानी हम। अरे मैडम जी एगो हमहू बात कही। हाँ हाँ बोलो। टैटू से प्यार कितना करेंगे? एक बार दिखा देंगे, खेला खत्म। एक बार आएंगे आप पोस्ट में कि हाँ आपने देखा कि हाँ ये है और उन्होंने इतना उनके लिए किए हैं उसके। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। हम हैं गणेश नगर नई दिल्ली में और हैं अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वैसे श्याम जी को आप लोग जानते ही होंगे, इनका बड़ा लंबा और पुराना अनुभव रहा है। बहुत दिनों से इनके ढेर सारे कंटेंट जो है मीडिया लाइन में आए हैं और स्टूडियो भी रहा है, लेकिन ये शिफ्ट किया गया है स्टूडियो और आज फिर से जो है अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग होने वाला है। यानी हमारे बीच में है धनंजय धड़कन जी। आप लोग पहचानते जानते सब कुछ है, परिचय कराना एक मान के चलिए कि मजाक हुआ। बाकी कुछ चीज़ें हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे और धनंजय जी जो है इसका ओपनिंग करेंगे, रिबन काटेंगे, नारियल फोड़ेंगे, सब कुछ हम आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए। गणपति बप्पा और दोस्तों इसी के साथ जो है धनंजय जी ने नारियल फोड़ के श्री गणेश कर दिया है और प्रेम समझ सरस्वती महाराज की जय। चलिए जय हो सरस्वती मैया। सबसे पहले स्वागत है धनंजय भाई साहब आपका, और ओपनिंग किए हैं इस स्टूडियो का, क्या कहना चाहेंगे? जितने भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, सबको मेरा बार बार प्रणाम है। और आज श्याम भैया का स्टूडियो खुला है पांडव गणेश नगर में, यह नियर बाई है काली मंदिर। हाँ। और बहुत ही अच्छा, बड़े भैया बहुत दिन से काम कर रहे हैं। हम लोग जब 5-6 साल से हम लोग एक साथ हैं और जब हम लोग पहले से शुरुआत किए तब से आज तक हम लोग एक साथ हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे गणेश नगर में देखा जाए स्टूडियो बहुत खुलते हैं, स्टूडियो बहुत खुलते हैं, स्टूडियो बंद भी होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिनको क्षमता होता है कि चला पाए, जिनको हुनर है वही ना चलाएंगे। नए नए आते हैं लोग, खोल के चले जाते हैं, वो तो हर दिन लगा रहता है, हर चीज़ों में, हर बिजनेस में। दुकान खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। जो सक्सेस है वो चलाते हैं लोग, है कि नहीं? नहीं, सही चीज़ है, क्योंकि यही जानना भी था, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो गणेश नगर के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन जाता है, मिल जाता है। सही बात। रही बात श्याम जी का, तो श्याम जी स्वागत है आपका। जय हो। और यही हमारे बड़े भैया श्याम भैया हैं और इनका स्टूडियो आज खुला है। क्योंकि स्टूडियो तो इनका तीसरा चौथा स्टूडियो दिल्ली में होगा, क्योंकि हम लोग चौथा स्टूडियो है ना। और स्टार्टिंग से हम बताए भी हैं कि हम लोग 4-5 साल पहले से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। पहले भी इनके स्टूडियो में हम लोग बहुत सारे गाने हिट दिए हैं और ये चौथा स्टूडियो मान लीजिए। केरला से जटवम बाटे गंगा माई, बहुत सारा गाना है, बहुत सारा गाना गया है। क्या कहना चाहेंगे? आज शिफ्ट हुआ आपका स्टूडियो, फिर से दिल्ली में धमाल मचाने के लिए तैयार है? हाँ, फिर से तैयार हैं और सभी हमारे सिंगर भाइयों से निवेदन है कि आप लोग अपना सहयोग दें। और फिर से मैं कुछ नया करने के लिए यहाँ पर स्टूडियो फिर से ओपन किया हूँ, जो कि स्टूडियो शिफ्ट किया हूँ। हाँ, फिर से कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने का एकदम जुनून लगा हुआ है कि कुछ ऐसा करके दिखाया जाए कि फिर से हम लोग एक अच्छा दौर बना सके, एक लेवल बनाए, हाँ एक लेवल बनाए, ब्रांड बनाए। कोई तैयारी है धनंजय जी? हाँ, रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पर? बिल्कुल होगा। स्टूडियो ये तो नई बात है नहीं, हम लोग तो करते रहते हैं। अभी तो ओपनिंग किए हम लोग और शुरुआत अब स्टार्ट होगी, अब यहाँ से करते रहेंगे हमेशा की तरह। कुछ यादगार, यानी कि जैसे मान लिया आज स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, आए दिन तो यहाँ रिकॉर्डिंग होता रहेगा, लोग गुनगुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कलाकार बनेंगे, स्टार बनेंगे, कुछ सुनाएंगे लोगों को?
मैं कोई क्या गीत सुना जो आने वाला हो? नहीं, आने वाला गाना तो सुना नहीं सकते एक्चुअली, क्या है अच्छा, कि आ चुका हो तो क्योंकि आपको लोग सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर धनंजय भाई कैमरे पे आए और गुनगुनाए ना तो ऐसा कुछ लोगों नहीं का है। प्यार तो हमेशा इन पे रहा है और रहेगा भी, क्योंकि ये एक लोगों को अपने परिवार के नज़रिए से देखते हैं। धनंजय जी का हमेशा हम लोगों से सबसे यारी दोस्ती एक परिवार की तरह से है और बहुत अच्छा लगता है। धनंजय जी थोड़ा सा 2 शब्द में कुछ भी गुनगुना दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। आपका कुछ गाने ऐसे हैं कि लोगों के दिमाग में चढ़ा रहता है। बहुत सारे गाने हैं और गाने कितना बताया जाए। नहीं, एक थोड़ा सा गाना के बताऊँ ना, अभी इतना गाना हिट चला हमारा खुद अपने भूल पे आ जा रहा है। सही बात है, ये तो बात सही है ना होता है इतना सारा गाना है कि वैसे भी एक प्रेशर होता है, समझते प्रेशर हैं। माइंड पे बहुत ज्यादा है। देखिए ना, हिट गाना चल रहा है, मेरा माइंड से उतर गया है। 3 दिन से मैं बुखार में जूझ रहा हूँ। नहीं, एक प्रॉब्लम इस पे ये भी था जो स्ट्राइक वाला मैटर जो बार बार वो स्ट्राइक तो लग के बंद कर दिए हैं लोग बहुत ज्यादा। वो अब देखिए ना, गाना के लखाई भाई, अब गाना हम यूट्यूब से बजाना पड़ेगा क्या मेरे को? बाकी सुनाएंगे हम आपको। अरे कोचिंग में लागेला पेंसिल गरावे, हवेला पढ़े कि नैना लड़ावे, कि जॉनी करो बदना मम्मी पापा जी के नाम, अरे ना तो हो जाई पिटाई सच कहतानी हम। अरे मैडम जी, एगो हमहू बात कही। हाँ बोलो। हो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, अरे एगो दूगो माल जरूरी है मैडम। क्या वैसे पढ़ाई ना होता का? ना पढ़ाई तो हो रहा है, उसके साथ साथ भी मजाक चल रहा है और मस्ती चल रहा है। बहुत अच्छा गाना है और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ चीज़ हम मार्केट से उठाना चाहते हैं, थोड़ा सा समय और लेंगे। मार्केट से इसलिए उठाना चाहते हैं कि आज के टाइम पे, मैंने ये सवाल आपसे कुछ दिन पहले किया था, कंट्रोवर्सी साइड में रख दीजिए, झगड़े लोगों के साइड में रख दीजिए। आज के टाइम पे देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब मान लिया आपसे हमें कुछ बात करना है, एक ठोस चीज़ होता है, चाहे इंटरव्यू हो या किसी प्रकार का अगर हम प्रमोट करते हैं या धनंजय जी से बात करते हैं, तो एक तरीका होता है। लोगों ने खिलवाड़ बना के रख दिया, एक कॉमेडी टाइप के बना के रख दिया। क्या कहेंगे इस पर? तो अब उसको मैं तो बताया भी था पिछले वाले भी आपको वो इंटरव्यू में कि उसको सीरियस ना लिया जाए तो वही बेटर है। लेकिन जिनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, जिनको अच्छा, जैसा ये लग रहा है। बताइए, चलो ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। उसको मैटर टट्टू वाला एक मैटर था, टट्टू बना के लोग जो है वायरल हो रहे थे। आपके भी कुछ लोगों ने बनवाया था? नहीं, देखिए फैंस फॉलोइंग के बात बता नहीं सकते, वो लोग क्या कब कर जाते बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कि धनंजय जी तो का लोग टैटू स्टार्टिंग में देखिए जिनका दिल का जो भाता है, जो कलाकार को जो दिल में बैठ जाते हैं, उनके लिए कुछ भी लोग कर जाते हैं, लोग फान भी जाते हैं। स्टार्टिंग में अभी लोग कुछ टैटू आया नहीं था, तब तक वो लड़का मेरे नाम से यहाँ धनंजय धड़कन पूरा फार्क लिख दिया ब्लेड से, फोटो मेरे को खींच रहा है, भेज रहा है। पागल कौन लड़का है पहले बताइए। हाँ, उसको मना भी किया कि बाबू इस तरह से नहीं किया करो, है कि नहीं? अच्छा है कि मैं आपके दिल में हूँ और बहुत मुझे सबसे बड़ी बात है कि लोग प्यार करें। सही बात है। टैटू से और टैटू से प्यार कितना करेंगे? एक बार दिखा देंगे खेला खत्म, एक बार आएंगे आप पोस्ट में कि हाँ आपने देखा कि हाँ ये है और उन्होंने इतना उनके लिए किए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इसको लोग हाईलाइट करने का एक पॉइंट बना लिए हैं, फंडा बना लिए हैं। अब फंडा पुराना हो गया, अब नहीं चलने वाला है ना। अच्छा, आपने सही चीज़ कहा। एक है, आपने देखा होगा, एक होते हैं सिपाही चाचा करके हैं, आरती न्यूज़ में ज़्यादातर आते हैं, उनका एक वीडियो लीक हो रहा है टैटू वाला मैटर को ही लेकर। एक ऐसा वीडियो मैं तो देखा नहीं हूँ भैया। हम दिखा देंगे वीडियो में, क्या कहेंगे? जो इस माहौल को जनरेट करके, गर्म करके टैटू वाला मैटर को फिर यूज़ करते हैं, लोगों को मतलब गुमराह कर देते हैं कि हम वायरल करेंगे दिखाकर। इस पर क्या कहेंगे, ये जानना चाहते हैं। उस पर मैं क्या बताऊँ आपको, गुमराह वाली जो चीज़ें हैं उन पे आप लोग गुमराह ना हो। जो चीज़ अच्छा है उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, बात खत्म। जो अच्छा चीज़ है ना उनको आप लोग। धनंजय जी, आप खुल के नहीं आ रहे हैं, बचाव करना चाह रहे हैं, क्या बात है? नहीं, बचाव नहीं कर रहा, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है भैया, मैं बोल नहीं पा रहा। कैसे मैं आ गया ना, मैं गया था, मैं थोड़ा मनाली में शूट कर लिया, -7 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर था। और क्या पता, एक्टिंग तो एक्टिंग है, मेरे को शॉर्ट पे हम लोग कुदा दिए और जाके मैं पहाड़ बादलों में घूम रहा हूँ, एकदम बर्फ़ गिर रही है। यहाँ आने के बाद पता लगा मेरा सिस्टम ख़राब हो गया, मैं
3-4 दिन से एकदम पड़ा हुआ पूरा माइंड मेरा वो चल रहा है। तो जो मनाली में शूट हुआ कौन सा गाना है? वो लव और सैड सॉन्ग है, बहुत अच्छे अच्छे, बट रिलीज नहीं हुआ है। जब आएगा तो आप ऑडियो वीडियो एक साथ देखेंगे। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा धनंजय जी। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे से कुछ गलती भी होता है तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बाकी एक सवाल से आप जो है बचते नजर आए हैं, हम उसको अभी जी लोगों के बीच में लेकर आएंगे, थोड़ा आप फ्रेश हो जाएं, मतलब रेडी हो जाएं। चलिए हाँ क्या, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा ना, आप सवाल जवाब करते रहिएगा हमसे। नहीं इसीलिए मैं बड़ा देखो आप अगर दिल्ली के मार्केट को देखा जाए तो ट्रेंड कर रहे हैं मार्केटिंग के हिसाब से। अगर व्यूज़ की बात की जाए, ठोस कंटेंट लेकर जो है आप रैंक कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी है और हम जानना भी चाहेंगे। बाकी बने रहिए दोस्तों आप लोग BCT पर। हम धनंजय जी को फिर लेकर आएंगे और बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके मन में, जितने भी जिज्ञासा और सवाल हैं सबको एक एक करके स्पष्ट करेंगे। बाकी बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हो।